नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार सेल्फ प्रेप आईएएस के चैनल पे। आज का जो हमारा विषय है, हम जानेंगे केव्स आर्किटेक्चर के बारे में। क्यों ये न्यूज़ में है, किस लिए लिया जा रहा है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे करंट अफेयर्स की चीज़ें, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें और एमसीक्यूज़ के प्रैक्टिस के साथ मैं आपके लिए लेके आने वाला हूँ। तो जैसे कि स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है नने घाट एंड द केव्स ऑफ वेस्टर्न इंडिया। तो हम पूरा केव आर्किटेक्चर जो है वो इसमें कवर करेंगे इस वीडियो के अंदर में। तो इसमें हम जो करंट हेडलाइन है वो भी देखेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है हम उसको भी देखेंगे। हिस्ट्री एंड हेरिटेज का ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, तो वीडियो में अंत तक बने रहें। सबसे पहली चीज़ कि सर वाई इज़ दिस इन द न्यूज़, न्यूज़ में क्यों है। देखिए अभी हो क्या रहा है दोस्तों, कि जितने भी हमारे पास हिस्टोरिकल जो साइट्स हैं जो प्रोटेक्टेड जोन में हैं बाय एएसआई, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वहाँ पे कुछ अब ऐसी घटनाएं आ रही हैं पुलिस के माध्यम से कि बहुत सारे लोग वहाँ पे इलीगल कंस्ट्रक्शन जो है वो कर रहे हैं। इसमें कम से कम एक साल के अंदर में 8 ऐसी घटनाएं आई हैं जहाँ पे होटल्स बनाने के काम किए गए, कैफ़े बनाने के काम किए गए, अपने कुछ फ़ायदे के लिए प्रोटेक्टेड जोन, जो प्रोटेक्टेड जोन था वहाँ पे कुछ इलीगल कंस्ट्रक्शन की गई। इसमें कानून का भी एक महत्वपूर्ण रोल आता है। इसके में जो लॉ हम लगाते हैं वो है AMASR एक्ट, मतलब एंशियंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। ये ASI द्वारा होता है। ठीक है। अब हुआ क्या है कि ये खबर है कहाँ पर, तो जुनार तालुका जो है पुणे महाराष्ट्र। राइट, आप में से कितने लोग अगर महाराष्ट्र से दिख रहे हैं तो ज़रूर कमेंट में लिख दीजिए जय महाराष्ट्र। तो जो जुनार तालुका है पुणे महाराष्ट्र में, वहाँ से ऐसी खबर आई थी कि पुलिस ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया है। कुछ लोगों को गिरफ्तार नहीं, मतलब उन पे कुछ कार्रवाई की है जिससे इलीगल कंस्ट्रक्शन वो वहाँ पे कर रहे थे। और जो साइट आई है वो है नने घाट केव्स। राइट, तो चलिए देखते हैं कि ये क्या केव है। सबसे पहले जो जुनार तालुका है पुणे महाराष्ट्र का, यहाँ पे 3 महत्वपूर्ण हिस्टोरिकल हॉटस्पॉट है। पहला आप देख रहे हैं नने घाट केव्स, ये ट्रेड कॉरिडोर है जो फर्स्ट सेंचुरी BC का बताया जाता है, जो कि बाद में सतवाहना जो डायनेस्टी है, सतवाहना डायनेस्टी, राइट, सतवाहना डायनेस्टी, इससे रिलेटेड इसके जो ट्रेड रूट्स है वो नने घाट केव्स में देखे गए हैं। क्लियर। उसके बाद थोड़ी ही दूरी पर मिलिट्री फोर्ट है शिवनेरी, मीडियल इंडिया का पार्ट कह लीजिए, मराठा एम्पायर का शिवनेरी फोर्ट। ये वही जगह है जहाँ पे छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हुआ था। उसके बाद थोड़ी सी दूरी पे है लेनियाद्री, ये एक बुद्धिस्ट केव है, तो रिलीजियस कॉम्प्लेक्स है लेनियाद्री केव्स। राइट, तो जुनार तालुका में मिलते हैं आपको 3 चीज़ें। कौन कौन सी, जल्दी बताइए। नने घाट केव्स, शिवनेरी फोर्ट और लेनियाद्री केव्स। अब थोड़ा सा डिटेलिंग में चलते हैं। नने घाट केव्स जो है वो एंशियंट ट्रेड कॉरिडोर बताया जाता है। एग्जाम के हिसाब से ये 3 महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखनी है। टाइमलाइन कब का है, फर्स्ट सेंचुरी BC का बताया जाता है। डायनेस्टी कौन सी, सतवाहना डायनेस्टी। और सिग्निफिकेंस क्या है कि ये आपका एक क्रूशल ट्रेड रूट है जो डेक्कन प्लेटू और कोंकण कोस्ट को जोड़ता है। राइट, डेक्कन प्लेटू यानी दक्षिण का जो पठार है और कोंकण का जो किनारा है, कोंकण कोस्ट, उसको जोड़ने वाला ही क्रूशल ट्रेड रूट है नने घाट केव्स। ये आपको ध्यान रखना है। साथ ही साथ यहाँ पर ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है। स्टेटमेंट के तौर पे आजकल पिछले 4-5 सालों से जो हड़कंप UPSC प्रीलिम्स में मचाया हुआ है सवालों को लेके, गैसिंग करने के अलावा आपके पास कोई आइडिया रहता नहीं है। तो जितना ज़्यादा हो सके वो सुने, समझें और वहाँ पे अपना इंटेलिजेंस का यूज़ करें। तो प्रीलिम्स फोकस के हिसाब से ध्यान रखना है कि इसी जगह पर ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस भी मिले हैं जो कि बताते हैं कि सतवाहना डायनेस्टी में एडमिनिस्ट्रेशन और उनका जो इकोनॉमिक रूट्स था वो किस तरीके का था। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये तो हो गई बात नने घाट केव्स की। शिवनेरी और लेनियाद्री पे भी बात कर लेते हैं। शिवनेरी आप जानते हैं किला है शिवनेरी फोर्ट। 3 महत्वपूर्ण बातें। पहला, इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज जो कि फाउंडर थे मराठा एम्पायर के, हम सब जानते हैं। दूसरा, यहाँ पर मिलिट्री फोर्टिफिकेशंस हैं और एडवांस वाटर सिस्टम भी है। साथ ही साथ डेक्कन की आर्मी का जो आर्किटेक्चर है, डेक्कन मिलिट्री आर्किटेक्चर, वो भी कहीं ना कहीं इस फोर्ट से इन्फ्लुएंस है। और फिर हिस्ट्री, मीडिएवल एम्पायर में काफ़ी इसकी ज़्यादा चर्चा हुई है। जब शिवाजी महाराज जी जब कर रहे थे अपना विस्तार, तो इस शिवनेरी फोर्ट की काफ़ी चर्चा थी। लेनियाद्री केव्स में आपको ध्यान रखना है 3 बातें। ये एक बुद्धिस्ट रॉक कट केव कॉम्प्लेक्स है। साथ ही साथ ये फीचर करता है चैत्य
चैत्य मतलब प्रेयर हॉल्स और विहारास मतलब मोनेस्ट्री, कार्व्ड डीपली इनटू द हिल साइड। अब यहाँ पे दोस्तों मैं एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। केव आर्किटेक्चर में आपको ध्यान रखनी है कुछ बातें, जैसे रॉक कट स्टाइल या रॉक कट आर्किटेक्चर, राइट। रॉक कट स्टाइल और रॉक कट आर्किटेक्चर। अब यहाँ पे रॉक कट आर्किटेक्चर क्या होता है कि जब जो गुफाएं होती है ना, केव्स, आप उसको कहाँ से काटते हैं? बाहर से जब अंदर की तरफ काटते हैं, फ्रॉम आउटर साइड टू इनर, आउटर टू इनर साइड कार्विंग जब आप करते हैं तो आपको मिलता है रॉक कट आर्किटेक्चर। अंदर से बाहर नहीं कर सकते आप, कहाँ से कहाँ करेंगे? बाहर से अंदर की तरफ आप करेंगे। ये आपको पहली बात ध्यान रखना है। मतलब कि ये सर कि पूरे पहाड़ को काट कर आप उसे एक मोनेस्ट्री बना दे रहे हो, आप उसे एक टेम्पल बना दे रहे हो। तो ये कोई स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर नहीं है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन नहीं है। आप शुरुआत से कुछ नहीं बना रहे ना, यहाँ पे सीमेंट, बजरी, जो भी है आपके स्टील, इन सब का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आप क्या कर रहे हो? आप सिर्फ और सिर्फ उसको शेप कर रहे हो, स्कार्विंग, और वो भी किस साइड से? आउटर साइड टू इनर साइड। तो जब आप केव्स में ये चीज़ करते हो तो इसे रॉक कट आर्किटेक्चर कहते हैं, और इसको आर्किटेक्चर की दुनिया में एक नाम कहा जाता है सबट्रैक्टिव आर्किटेक्चर। ये आपको ध्यान रखना है, सबट्रैक्टिव, सबट्रैक्टिव आर्किटेक्चर। इस तरीके के तभी दैट्स वाई रॉक कट आर्किटेक्चर के बारे में पूछा जाता है। और ये ध्यान रखिए कि उन ज़माने में मॉडर्न मशीन्स नहीं है, हैमर नहीं है, चीज़ल नहीं है, फिर भी पूरा का पूरा मंदिर पर निकाल दिया गया है। तो कितनी बड़ी वहाँ की मतलब रॉक कट जो जीनियस इंजीनियरिंग होगी वो किस तरीके की होगी, वो आप समझ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा केव आर्किटेक्चर और रॉक कट आर्किटेक्चर। अब केव में बात करें तो इम्पॉर्टेंट कुछ अपना स्टैटिक रिलेटेड बात कर लेते हैं, अजंता की गुफाएं। अब आप अजंता की गुफाओं में देखेंगे तो ये औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट, वघोरा नदी पे है, औरंगाबाद महाराष्ट्र का। 1983 में यूनेस्को ने इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया हुआ है। इसमें 29 गुफाएं हैं, चैत्याज और विहाराज है, बुद्धिस्ट ओनली, ये आपको ध्यान रखना है। आर्ट का जो यहाँ पे फोकस है वो मुराल पेंटिंग्स यहाँ पे मिली है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। मुराल पेंटिंग्स कहाँ पे मिली है? अजंता की गुफाओं में। यहाँ की जो थीम्स है, क्योंकि बुद्धिस्ट है ओनली, तो जाटका टेल्स और बुद्धिस्ट माइथोलॉजी का यहाँ पे काफ़ी इम्पैक्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे पदमपनी, वज्रपानी और महाजनक चटका, ये सारे की फिगर्स यहाँ पर मिलते हैं। कहाँ पर? अजंता की गुफाओं में। एलोरा की गुफाओं की अगर मैं बात करूं तो ये अपने आप में बहुत यूनिक है, क्योंकि यहाँ पे कन्वर्जेंस ऑफ फेथ्स है। यहाँ पे आपको 3 धर्मों का जो है वो संगम मिलेगा। एक आपको बुद्धिज़्म, दूसरा आपका हिंदुइज्म, और तीसरा जैनिज्म। तो इन तीनों का जो कन्वर्जेंस है वो यहाँ आपको एलोरा की गुफाओं में मिलता है। तो इसमें 34 गुफाएं हैं, 1 से 12 जाती हैं बुद्धिस्ट को, 13 से 29 हिंदुइज्म को, और 30 से 34 जाती हैं जैनिज्म को। आर्किटेक्चरल मार्वल है अपने आप में। केव नंबर 16 या 15 जो भी है, इन दो में से कोई एक ही होगा। वहाँ पे एक कैलाश टेम्पल है, कैलाशनाथ टेम्पल, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी द्वारा वो बनाया गया था, और वो सिंगल रॉक मोनोलिथ है। मतलब एक ही चट्टान के टुकड़े से काट कर बनाया गया है, समझ रहे हैं। और एक्सकेवेशन कैसे की गई है? टॉप से डाउन की कार्विंग है। और ये देख सकते हैं आप, सेंट्रल श्राइन है और यहाँ पर कोर्टयार्ड है, ये कोर्टयार्ड है। ठीक है, तो ये है एलोरा की गुफाएं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मोनोलिथ टेम्पल बोला जाता है। मोनोलिथ मतलब सिंगल रॉक से इसको कार्व किया गया है, कार्व टॉप डाउन फ्रॉम सिंगल रॉक, और 8th सेंचुरी मास्टरपीस। और डायनेस्टी का नाम याद रखिएगा, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी। कौन से टेम्पल के लिए? कैलाशनाथ टेम्पल के लिए। और इसे बनाया था आई थिंक कृष्णा वन, सर्च कर लीजिएगा, मैं थोड़ा श्योर नहीं हूँ। कृष्णा वन करके कोई राजा थे राष्ट्रकूट डायनेस्टी के, उन्होंने इसको बनाया था। एलिफेंटा की गुफाओं पे आते हैं। द अबॉर्ड ऑफ लॉर्ड शिवा। लोकेशन घारापुरी आइलैंड नियर मुंबई। इसका वैसे पहले नाम घारापुरी ही था, बाद में जब पोर्चुगीज आए तो उन्होंने इसका नाम को चेंज करके एलिफेंटा कर दिया। इसका भी पीरियड 5th सेंचुरी में मिलता है। ओरिजिनली घारापुरी सिटी ऑफ केव्स, colonial renamed एलिफेंटा बाय पोर्चुगीज एक्सप्लोरर्स आफ्टर फाइंडिंग ए मोनोलिथिक स्टोन एलिफेंट। तो जैसे उन्हें एक मोनोलिथिक स्टोन एलिफेंट दिखा, उन्होंने इसका नाम एलिफेंटा केव कर दिया। डेडिकेशन एक्सक्लूसिवली शैविज्म, लॉर्ड शिवा को ही पूरी तरीके से ये केव जो है, द अबॉर्ड ऑफ शिवा, डेडिकेटेड है। अब महाराष्ट्र के बियॉन्ड अगर हम चले तो हमारे पास एक बाघ केव्स है और एक बादामी केव्स है।
ये भी इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। बाघ केव कहाँ पर है दोस्तों? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। डिस्टेंस 150 माइल्स नॉर्थ वेस्ट टू अजंता। स्टाइल सिमिलर है अजंता से, लेकिन थोड़ा सा सिंपलर है। बाघ केव्स क्या है, ज़्यादा उतनी ज़्यादा बढ़िया डिज़ाइन नहीं है, थोड़ा हल्का हल्का बना रखा है। स्ट्रक्चरली बहुत सिंपल और प्लेन है। डेटेड बाई 5th सेंचुरी, मैंने आपको बताया 500 से 600 सी के बीच में है। फिर बादामी केव्स कर्नाटका में है। रेड सैंडस्टोन हिल पहाड़ियों पर है, वहाँ से इसे कार्व किया गया है। और अर्लीस्ट स्कल्पचर डिपिक्शन जो मिलते हैं वो हरिहर के मिलते हैं, मतलब आधा सो जो है वो लॉर्ड शिवा का है और आधा जो है वो लॉर्ड विष्णु का है। इसमें जो केव 3 है उसमें काफ़ी ज़्यादा विष्णु भगवान के अवतार हैं। वराह, नरसिम्हा, वामन, ये सारे विष्णु भगवान के अवतार हैं। उनके 10 अवतार हैं। आप में से कोई अगर 10 अवतारों के नाम लिख सके तो कमेंट में लिखिए, उन सबका स्वागत है। सदर्न कॉन्ट्रास्ट में अगर हम बात करें तो तमिलनाडु में के महाबलीपुरम में भी हमारे पास एक केव्स मिलते हैं, कुछ केव्स मिलते हैं। एक है वराह केव टेम्पल, पल्लव डायनेस्टी द्वारा ये बनाया गया था, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। और कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट के अंदर में है, यूनेस्को ने इसे लिस्ट कर रखा है अपने उसमें। 7th सेंचुरी का है, सिंगल रॉक कार्विंग में है वराह केव टेम्पल। वराह आप जानते हैं लॉर्ड विष्णु का थर्ड इनकारनेशन। डेपिक्ट्स वराह बोर्स आफ्टर सेविंग गॉडेस अर्थ। फिर है कृष्ण मंडपम, दिस इज बेस्ड ऑन द लाइफ ऑफ लॉर्ड कृष्णा। तो सीन्स ऑन द पोस्टर लाइफ, फेमस रिलीफ लॉर्ड कृष्णा लिफ्टिंग गोवर्धन हेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर एग्जाम वगैरह में आपसे स्टेटमेंट रूप में पूछा जा सकता है। तो ये कुछ हमने केव्स कवर किए हैं स्टैटिक हिस्ट्री के हिसाब से। अजंता की गुफाएं, एलोरा केव्स, एलिफेंटा केव्स, और फिर बाघ केव्स, बादामी केव्स, और फिर वराह केव और कृष्ण मंडपम। इसके बाद अब थोड़े से लॉ पे चलते हैं, क्योंकि कुछ लॉ भी एएसआई जो है उसने रूल बना रखा है कि आप कहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, कहाँ नहीं कर सकते। तो सबसे पहली बात तो आपको ये जानना है, एंशियंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट। अब इसका रूल क्या है कि कोई भी नया कंस्ट्रक्शन आप प्रोहिबिटेड जोन में तो नहीं करेंगे। प्रोहिबिटेड जोन का मतलब है जो वो जोन है वहाँ से 100 मीटर की दूरी पर। अगर आपका स्ट्रक्चर 1992 से पहले का है तो हम आपको रिपेयर करने की कुछ इजाज़त इस एरिया में दे सकते हैं। आप यहाँ कुछ रिपेयरिंग वगैरह का काम कर सकते हैं, वो भी परमिशन चाहिए। साथ ही साथ 200 मीटर और दूरी पर भी एक रेगुलेटेड एरिया है, मतलब आप यहाँ पे भी कोई कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। करेंगे तो परमिशन रिक्वायर्ड होगी नेशनल मॉन्यूमेंट अथॉरिटी से, एनएमए से, राइट। ये ज़रूरी है। तो ये आप थोड़ा लीगल शील्ड जो है AMASR एक्ट का थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, एग्ज़ाम वगैरह में आ सकता है। अब मैंने अपना चीट कोड भी लगा दिया है, चीट शीट। नने घाट रिवाइज कर लेते हैं, कहाँ पे है? पुणे, डायनेस्टी सतवाहना, और की फीचर क्या है? ट्रोइट रूट एंड ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस। अजंता में आप देखेंगे औरंगाबाद, बुद्धिस्ट, जटिका पेंटिंग्स पद्मपनी, राइट, पूरा के पूरी मतलब बुद्धिस्ट को ही डेडिकेटेड है। एलोरा औरंगाबाद, इसमें हिंदुज़म, बुद्धिज़्म और जैनिज़्म HBJ तीनों का ट्रेड है। कैलाशनाथ यहाँ का बहुत ज़्यादा फेमस, वर्ल्ड फेमस मोनोलिथ टेम्पल है। एलिफेंटा, जिसे क्या कहते हैं ज़रूर बताइए, एलिफेंटा का ओरिजिनल नाम क्या है? ये मुंबई के पास में है, नॉट एग्जैक्टली मुंबई, मुंबई के पास में है। शैविज़म, यहाँ पे लॉर्ड शिवा, द गॉड ऑफ लॉर्ड शिवा। त्रिमूर्ति है, पोर्चुगीज़ नेम एलिफेंटा है। बादामी कर्नाटका, चालुक्य डायनेस्टी। रेड सैंडस्टोन एंड हरिहरा, राइट। राष्ट्रकूटा डायनेस्टी का कौन सा था, ये ध्यान रखना है आपको, यहाँ मैं भूल गया, ये है चालुक्य डायनेस्टी, राइट। एंड दिस इज राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, ये है हमारे पास कैलाशनाथ। एंड वी हैव वन पल्लव डायनेस्टी ऑल्सो, वो वराह केव है, एंड कृष्ण मंडपम। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए अब अपनी MCQs की यात्रा को शुरू करें। पहला सवाल है, पढ़िए ध्यान से, ये सारे के सारे UPSC प्रीलिम्स ओरिएंटेड के हिसाब से ही बनाए हैं। रिगार्डिंग द नने घाट केव्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट प्रोवाइड्स द मोस्ट एक्यूरेट आर्कोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ द साइट? ऑप्शंस है, द केव्स आर फेमस फॉर 5th सेंचुरी CE फ्रेस्कोज ऑफ डिपिक्टिंग द लाइफ ऑफ लॉर्ड शिवा। देखिए होता क्या है दोस्तों, इन सवालों में ना आपको कन्फ्यूजन बहुत रहेगी, तो मल्टीपल रिवीजन की जरूरत होती है कि अरे ये कौन सा था, वो कौन सा था। तो नने घाट केव्स जो है उससे रिलेटेड इन्होंने कुछ चीज़ें पूछी हैं। दे सर्व्ड प्राइमरीली एज द मेन मिलिट्री हेडक्वार्टर्स फॉर द मराठा एम्पायर, बिल्कुल भी नहीं, वो तो शिवनेरी फोर्ट था। दे रिप्रेजेंट द ट्रांजिशन फ्रॉम रॉक कट आर्किटेक्चर टू स्ट्रक्चर टेम्पल बिल्डिंग अंडर द पल्लवास, क्या हम कह सकते हैं पल्लवा के अंडर में था। दे कंटेन अर्ली ब्राह्मी इंस्क्रिप्शंस दैट ऑफर इंसाइट्स इन सतवाना डायनेस्टी एंड एंशिएंट ट्रेड रूट्स। तो पल्लव भी नहीं है, वो तो वराह और कृष्ण मंडपम में है। तो कौन सा है? D ऑप्शन।
तो डी होना चाहिए, डी बिल्कुल सही जवाब है। दूसरे पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स द यूनिक रिलीजियस कंपोजिशन ऑफ एलोरा केव कॉम्प्लेक्स। द साइट इज प्राइमली डेडिकेटेड टू आजीविका सेक्ट एस्टेब्लिश्ड बाय एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसा तो नहीं कहीं पता चला है हमें, तो इसको होल्ड पर रखते हैं। इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टेम्पल्स डेडिकेटेड सोनली टू वेरियस इनकारनेशंस ऑफ लॉर्ड विष्णु। लॉर्ड शिवा के लिए तो है पूरा, लेकिन लॉर्ड विष्णु के लिए तो पूरा सोनली डेडिकेटेड तो नहीं है। इट कंसिस्ट ऑफ 34 caves डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली टू महायान बुद्धिस्ट ट्रेडिशंस एंड इट हाउसेज मोनेस्ट्रीज एंड टेम्पल्स बिलोंगिंग टू बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड जैनिज्म। तो आपको बिल्कुल सही सोच रहे हैं। फोर्थ इज गेटिंग द इज द मोस्ट एक्यूरेट, तो डी ऑप्शन है। In the context of AMASR Act, what are the restrictions within the prohibited area surrounding a monument? New construction is allowed only if the building is less than 2-story high. ऐसा तो कहीं भी नहीं है। No new construction is permitted within 100-meter radius under any circumstances. Construction is permitted provided the developer obtains approval from the NMA. Prohibited area की बात हो रही है, regulated नहीं। कंस्ट्रक्शन इज ओनली प्रोहिबिटेड इफ द मॉन्यूमेंट इज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। तो सोचिए कौन सा होगा। बी ज़्यादा एक्यूरेट लग रहा है 100 मीटर के अंदर, बी सही है। विच स्पेसिफिक आर्किटेक्चरल फीचर इन द कैलाशनाथ टेम्पल एट एलोरा मोस्ट फेमस फॉर। तो कौन सा फीचर है कैलाशनाथ टेम्पल के लिए एलोरा पे। इट इज़ आर्ग्यूबली द लार्जेस्ट मोनोलिथ टेम्पल इन द वर्ल्ड कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल रॉक। ठीक है। इट इज़ अ मैसिव स्ट्रक्चर बिल्ट यूजिंग अ सीरीज ऑफ इंटरलॉकिंग वुडन बीम्स, बिल्कुल नहीं। It contains the earliest non-mural paintings depicting the life of Buddha. Kailashnath Temple, बिल्कुल नहीं। It is the only temple in India to feature both Indo-Islamic and Dravidian architectural styles, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन ए। Elephanta Caves located on an island originally called Gharapuri and primarily dedicated to which deity? किस deity को है Elephanta Caves, जल्दी बताइए। लॉर्ड विष्णु इन वराह अवतार, नहीं वो तो वराह केव है सर, ये तो बिल्कुल भी नहीं है। Lord Shiva featured in colossal rock cut sculptures, 24th Tirthankara of Jainism. Lord Krishna lifting the Govardhan Hill, ये भी बिल्कुल नहीं है। तो कौन सा सही होना चाहिए, बी ऑप्शन। लॉर्ड शिवा के लिए है एलिफेंटा केव्स, अर्लियर नाम क्या था, घारापुरी। हाउ डू द बाग केव्स इन मध्य प्रदेश डिफर आर्किटेक्चरली फ्रॉम द मोस्ट फेमस अजंता केव्स। मैंने आपको बताया था सेम है, थोड़े से जो बाग केव्स हैं वो प्लेनर है, मतलब सिंपल है। तो आप देख सकते हैं डी ऑप्शन, दे आर सिग्निफिकेंटली सिंपलर एंड प्लेनर इन देयर प्लान एंड अरेंजमेंट। बाकी कोई डिफरेंस नहीं है आर्किटेक्चरली बात करें तो। बादामी केव कर्नाटका का। केव 3 इज पार्टिकुलरली नोटेबल फॉर द कंटेनिंग विच अर्ली आइकोनोग्राफिक रिप्रेजेंटेशन। तो जटका टेज तो बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि ये बुद्धिस्ट से आता है। कंपोजिट गॉड हाफ विष्णु एंड हाफ शिवा नॉन एज हरिहर, ठीक है। 29 चैत्य हॉल्स यूज्ड फॉर कॉन्ग्रीगेशनल प्रेयर, बिल्कुल भी नहीं। बर्थ प्लेस ऑफ छत्रपति शिवाजी महाराज द मराठा रूलर, बिल्कुल भी नहीं। तो कौन सा सही है, हाफ विष्णु हाफ शिवा हरिहर। विच साइट इज द पार्ट ऑफ बुद्धिस्ट रॉक कट कॉम्प्लेक्स इन चुनार एंड फीचर्स चैत्याज एंड विहारास कार्व्ड इनटू अ हिल साइड। तो बताइए कौन सा साइट है, हिल साइड की तरफ। वराह केव टेम्पल है क्या, नहीं। कृष्ण मंडपम नहीं, एलिफेंटा केव्स नहीं। आंसर क्या है, लेनियाद्री केव्स। वराह केव टेम्पल एंड कृष्ण मंडपम आर बोथ यूनेस्को लिस्टेड रॉक कट साइट्स लोकेटेड इन विच कोस्टल रीजन। कोंकण कोस्ट ऑफ महाराष्ट्र, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये दोनों के दोनों तमिलनाडु के कांचीपुरम डिस्ट्रिक्ट में हैं। तो कोरोमंडल कोस्ट पे आता है और वो है बे ऑफ बंगाल का कोरोमंडल कोस्ट। 10th, according to the source, what was the primary motivation for the flourish of a cave architecture in India during the 5th and 4th century? तो मोटिवेशन क्या था केव आर्किटेक्चर को बनाने के पीछे, मैंने वीडियो की शुरुआत में बताया था आपको। इट इज़ अ प्लेस फॉर आइसोलेटेड प्लेसेस फॉर मेडिटेशन एंड एसेटिज्म। तो जब आप एक इस तरीके की लाइफ के लिए जाते हैं तो वो केव्स ही वो बिल्कुल सही है। तो इसी मोटिवेशन से केव आर्किटेक्चर इंडिया में फ्लरिश हुए थे। तो ऑप्शन ए करेक्ट। तो इसी के साथ दोस्तों हमारा ये वीडियो समाप्त हुआ। कैसे लगा आपको ये सेशन ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले बढ़िया किसी नॉलेज नगेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,